हिमांशु जी, एफबीआई एक रिपोर्ट जारी करता है कि हमने एक हार्ड बॉल ऑपरेशन चला रखा था और उसमें पंजाब पुलिस के एक एसएचओ का नाम आता है कि वो लॉस एंजलिस की एक फैमिली से एक्सटॉर्शन कर रहा था। 4 लाख अमेरिकी डॉलर उसने मांगे थे। और उसके बाद से जिस तरह से पंजाब की भगवंत मान सरकार में हड़कंप मचा हुआ है, इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए? हड़कंप मचा हुआ है, वही चीज को पहले देखना पड़ेगा। अंजू जी, एफबीआई ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब पुलिस के एक एसएचओ को आरोपी बता दिया कि 4 लाख डॉलर मांगे उन्होंने। मगर यह खबर जैसे ही बाहर आती है, दूसरी मोमेंट पे पंजाब सरकार क्या करती है। देखिए, एक चीज तो है कि यूएसए आजकल भारत सरकार को प्रेशराइज करने के लिए अनेक हथकंडे अपनाता है, वो अपनी जगह है। मगर इसको ज्यादा पेचीदा मामला ये बनाती है कि ये खबर आते ही कहीं नहीं और पंजाब सरकार के अंदर, पंजाब की आप सरकार के अंदर हड़कंप मच गया और उन्होंने सीधा इस एसएचओ को उसकी जगह से ट्रांसफर करके पुलिस लाइन में बुला लिया। उनको ही कैसे पता चला, या भारत सरकार को नहीं पता है अधिकृत तौर पे कि ऐसी कोई घटना हुई है, ऐसा कोई ऑपरेशन हार्डबॉल चला हुआ है। तो ये तो दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली है। कहीं ना कहीं पहले से पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उन्होंने इस एसएचओ को पकड़ा और उसको बोला कि भाई आप पुलिस लाइन में आके बैठ जाओ, अब उसकी जांच करेगी पंजाब पुलिस। तो ये क्या है? क्या ये भारत के प्रति प्रतिशोध लिया जाता है? एक बाजू हम वेंडाइट को देखते हैं, वेंडाइट को वो छुड़ा नहीं पाते। एक बाजू हम बातें करते हैं कि कॉकरोच आते हैं कहीं से ये आता है, कहीं से वो आता है भारत के अंदर डिस्टर्बेंस करने के लिए। वो हो नहीं पाता। भारत सरकार कोई भी बात को यूएस की आजकल मानने को तैयार नहीं है। अभी ऐसी स्थिति में आप क्या सोचोगे कि व्हीलचेयर में बैठा हुआ एक टॉप सीआईए ऑपरेटिव का दृश्य एफबीआई और सीआईए को गंवारा होगा? क्या वो कुछ ना कुछ नहीं करेंगे? तो इसी की बदौलत ये घटनाएं हो रही है। पिछले 15 दिन में 2 4 5 ऐसी घटनाएं हो चुकी है। ये तो अभी अभी जो हुआ है, कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके 1 घंटे के अंदर इस एसएचओ के पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस के द्वारा ऑर्डर देके उसको पुलिस लाइन में बुला लिया। ये कहीं आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है, कहीं खालिस्तानियों से जुड़ा हुआ है, या फिर भारत सरकार के प्रति एक भयंकर प्रेशर खड़ा करने की गुंजाइश हो रही है। मुझे तो कुछ भारत सरकार के प्रति प्रेशर की बात दिखती है, क्योंकि कल ही शाम को जब वेंडाइट की हियरिंग हुई, तब वेंडाइट के लॉयर्स ने कहा कि उसे अमेरिकन खाना नहीं दिया जा रहा। अभी भारतीय जेल के अंदर वेंडाइट को अमेरिकी खाना चाहिए। जो भारत सरकार के वकीलों ने सीधा बोल दिया कि जेल के नीति नियम अंतर्गत जो खाना मिलता है वो खाना उनको मुहैया करवाया जाता है, तो वो हंगर स्ट्राइक पे नहीं है, वो जिंदा रह सकते हैं। और यही दिखाने के लिए उसको व्हीलचेयर के ऊपर दिखाया गया है। वो जो विजुअल है ना, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अंजू जी, ये कह के भारत सरकार ने कह दिया है हम आपके हथकंडों के गुलाम नहीं होने वाले। लेकिन सर, ये जो कुछ अमेरिका इस वक्त कर रहा है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन हार्डबॉल है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार गैंग जो कि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, उस पर भी गाज गिर रही है। 50 से ज्यादा ठिकानों पर एफबीआई ने छापे मारे हैं। 24 ऑपरेटिव्स जो हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, उनको पकड़ा भी है। तो
पहले तो ये बात है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देखिए वो तो साबरमती जेल में बंद है और उस पर तो किसी का जोर नहीं है, सीधे सीधे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है केंद्रीय गृह मंत्रालय की कि उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसको किसी और जेल में शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता, अगर दूसरे राज्यों की पुलिस को पूछताछ भी करनी होगी तो भी नहीं कर सकते। तो इधर केजरीवाल ये स्टेटमेंट देते हैं और इस तरफ उसके पूरे गैंग पर ये कार्रवाई शुरू कर देती है एफबीआई। क्या इसको भी कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा सकता है, वो भी तब जब हम जानते हैं कि हमारे देश में जो हाफ फ्रंट एक्टिव है वो अमेरिका के इशारे पर नाचता है। हाँ, ये हाफ फ्रंट ने एक निर्देश दिया, एक उंगली बता दी कि अब शुरू करो, हम तैयार हैं। और उसी की तहत अरविंद केजरीवाल ने बोला कि साबरमती जेल के अंदर बंद लॉरेंस बिश्नोई को कोई राज्य सरकार पूछताछ के लिए भी नहीं बुला सकती। अभी देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है और मार्च 2015 से साबरमती जेल के अंदर है। तकरीबन 20-22 साल तक वो वहां से बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके ऊपर चार्जेस ऐसे लगे हैं, ऐसे हियरिंग हो रहे हैं, तो उसके एक्स्ट्राडिक्शन की बात करते हैं लोग, तो वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एक केस यहां से खत्म नहीं होगा तब तक उसको एक्स्ट्राडाइट करके दूसरी जगह नहीं ला पाएंगे। अभी ऐसी स्थिति में पहले कैनेडियन सरकार बोलती थी कि भारत सरकार की एजेंसियों का बिश्नोई के साथ में कुछ सांठगांठ है, वो एजेंसियों के लिए काम कर रहा है। मगर अभी अभी हफ्ते पहले कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बता दिया है कि भारत सरकार का ये बिश्नोई की करतूतों के साथ में कोई निस्बत नहीं है। भारत सरकार का वो कोई एजेंट नहीं है, भारत की एजेंसियों के लिए वो काम नहीं करता। कैनेडियन सरकार ये बोल रही है और वही एफबीआई ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पे छापे मारती है और ऐसा कहती है कि कहीं ना कहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा पूरी दुनिया में कहर मचाया हुआ है। यह भी परसेप्शन का खेल है, ये भी भारत को दबाव में लाके वो अपना काम निकलवाना चाहते हैं। कॉकरोच आए और कॉकरोच दिल्ली के अंदर कॉकरोच की तरह घूम रहे हैं आजकल, कोई उनको पहचानने वाला नहीं। जो भी आता है वो पांव के नीचे कुचल के चला जाता है। अभी ऐसी स्थिति में जब एक के बाद एक दाव फेल होते हैं तो एफबीआई कुछ ऐसा करने की सोच रही है, सीआईए कुछ ऐसा करने की सोच रही है कि हम भी मैथ्यू वेंडाइट जैसे एकाध को पकड़ के, एकाध के नाम पे उंगली निर्देश करके भारत को दुनिया के सामने शर्मिंदा करें। अभी लॉरेंस बिश्नोई की जहां तक बात है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ही इज अ गैंगस्टर। कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने भी अपना पूरा रिपोर्ट निकाला, उसमें भी क्या कहा उन्होंने कि वो जो एयर इंडिया का बॉम्बिंग था, वो बॉम्बिंग भी किसने किया था? कैनेडियन खालिस्तानियों ने। उसमें भारत का कोई 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 आदमी सम्मिलित नहीं था, भारत की कोई एजेंसी का कोई हाथ नहीं था। अभी ऐसी स्थिति में सीआईए जानबूझ के ये कर रहा है, मतलब क्या? ये 0.5 फ्रंट को वो आगे बढ़ाना चाहता है। और दूसरी तरफ देखिए आप, फरवरी के महीने में 2027 में पंजाब के चुनाव है अंजू जी। हमें पता है 2021-22 में और उसके पहले आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए किसने काम किया था? वो पन्नू, खालिस्तानी। और पन्नू कौन है? कहते नहीं सीआईए वाले, मगर वो सीआईए का एक मोहरा है। सीआईए के लिए काम कर, इसीलिए तो ये बच के बैठा है अमेरिका के अंदर। वरना जैसे तहव्वुर राणा को एक्सट्रेडिट कर सकते हैं तो क्या जॉर्ज हेडली को नहीं कर सकते, पन्नू को नहीं कर सकते? मगर ये नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त इनकी चोटी, सीआईए की चोटी भारत के हाथ में है, मैथ्यू वेंडाइट के रूप में। तो उसके सामने उसको कोई बल चाहिए,
उसके सामने उसको कोई कुछ चाहिए कि जिससे वो एक परसेप्शन बनाए, भारत सरकार के ऊपर दबाव डाले। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई का आप नाम ले रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को, और वो भी पंजाब से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई की पंजाब के अंदर कामगिरी को हम देखें गैंगस्टर की तरह, तो हमें पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई हमेशा से खालिस्तानियों को खत्म करता आया है, देश विरोधी तत्वों को खत्म करता आया है। तो एफबीआई और सीआईए यह परसेप्शन दुनिया के सामने बनाना चाहती है कि लॉरेंस बिश्नोई भारतीय एजेंसियों के कहने के मुताबिक काम करता है दुनिया में और भारत विरोधियों को खत्म करने की काम करता है। और अगर लॉरेंस बिश्नोई, मैं तो ये कहूंगा अंजू जी कि अगर लॉरेंस बिश्नोई इतना ही कारगर है, इतना ही शक्तिशाली है कि वो तकरीबन 11 साल से जेल के अंदर बैठा है, जेल से बाहर नहीं आ सकता और फिर भी ये सब कर सकता है, ये पूरी दुनिया के अंदर आतंक मचा सकता है इतना बड़ा, तो सलाम है लॉरेंस बिश्नोई को। बिल्कुल ये बात तो देखेगा हम। तो अंजू जी, ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ना, ये इवन होने का प्रयत्न है सीआईए का। सीआईए किसी न किसी तरह भारतीय एजेंसी जिनके पास अब लिवरेज है, वो लिवरेज के समकक्ष आना चाहता है, इसीलिए ये हथकंडे अपना रहा।